जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से न्यू ग्लोबल स्टडीज में। मैं आदित्य रंजन आप सभी को आज पढ़ाने वाला हूँ परपोषण। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था श्वसन के बारे में, यानी सजीवों में श्वसन किस प्रकार के होता है। लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं श्वसन स्वपोषण हमने पढ़ा था, लेकिन अब पढ़ेंगे परपोषण के बारे में। तो प्यारे बच्चों आप देखिएगा, परपोषण कहने का ही मतलब होता है यह दूसरे पर आश्रित होता है, ठीक है। यानी हर एक जीव जो है वह दूसरे जीव पर आश्रित होगा, इसी को हम परपोषण कहते हैं। यानी अब सोच के देखिए ना, जैसे स्वपोषण कहा तो वह खुद अपना पोषण खुद करेगा, लेकिन परपोषण यानी किसी पर यह आश्रित होगा। परपोषण करने का मतलब क्या होगा, यह किसी दूसरे पर आश्रित होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, क्लियर होना ही चाहिए। अब हम देखते हैं परपोषण के प्रकार। तो परपोषण के 3 प्रकार होते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कोई भी सजीव जो होता है ना, वह उसका जो दूसरे पर आश्रित होता है तो वह 3 प्रकार से आश्रित होता है। पहला वह जो मृतजीवी पोषण होता है, यानी वह कीड़ा मकोड़ा मरे हुए चीजों को खाकर वह जिंदा रहेगा। जैसे मशरूम को आप देखिएगा तो जहाँ पे एकदम कचरा रहेगा, जैसे कि कोई चीज जहाँ पे सड़ गल गया वहां पे वह निकलता है। मशरूम जानते हैं ना, गोबर छत्ता इस प्रकार के होता है, एकदम छत्ता की तरह होता है, उसको गोबर छत्ता कहते हैं, ठीक है। तो यह वहीं पे होता है। यानी कवक कहने का मतलब काई भी कहाँ होता है, मृत जीव में होता है। तो याद रखिएगा, मृत जीव में होगा। परजीवी पोषण क्या होता है, तो यह किसी दूसरे चीज पे आश्रित होगा। अरे कहने का मतलब क्या है, जू, जैसे आपके माथा में जो ढील रहता है जिसको जू कहते हैं, तो वह जीवित रहने के लिए किस पे आश्रित है, आपके सिर पर आश्रित है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, परजीवी पोषण। अमरबेल का पौधा आप देखते होइएगा, किसी भी पेड़ पर जैसे कि एक लत्ती होता है, लत्ती टाइप के, वह किसी भी पेड़ पर पूरा छा जाता है, उसी को हम अमरबेल कहते हैं। वह जीवित रहने के लिए दूसरे पेड़ पर वह चढ़ जाता है, तो अमरबेल का पौधा दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे जो पदार्थ है, यानी ऐसे जो जीव है वह दूसरे जीव के मदद से वह जीवित रहते हैं, उसी को हम परजीवी कहते हैं। तीसरा है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण जो है यह ऐसे जीवों में होगा जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होंगे। जैसे मनुष्य जैसे करता है ना, वैसे ही सारे जो भी जानवर करते हैं वह सब क्या होता है, प्राणी संपोषण। अब मनुष्य कैसे करता है, मान लीजिए मनुष्य जो है खाना कोई भी बनाएगा, लेकिन मनुष्य जो है दरिद्र, लेकिन सबको छीन छून के खा लेगा। जैसे मनाइए, अगर जो फल आम बनाया है, आम जो फरता है, तो आम तो भोजन अपना लिए बनाया है, लेकिन छोटा मनुष्य क्या करता है, उसको जाकर तोड़ के मार पीट के छीन के ले आता है, तोड़ मचोड़ कचर मचर के ले आता है, एकदम खा लेता है, एकदम मतलब कि दरिद्रों से वारी वाला काम करता है। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मानव के समान ग्रहण करता है, उसे ही प्राणी संपोषण कहते हैं। इसमें मानव तो आएगा ही, लेकिन जितने भी जानवर है, पंछी है, सब आ जाएगा। चलिए तो हम इस सभी का डिफिनीशन यहाँ पे लिखते हैं। मृतजीवी पोषण क्या होता है, तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सारे गले चीजों से ग्रहण करता हो। यानी मृतजीवी पोषण क्या होता है, तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले चीजों से ग्रहण करता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसी को कहेंगे हम मृतजीवी पोषण। जैसे में क्या होगा, तो जैसे में होगा कि आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं, जैसे में होगा मशरूम। क्या होगा, मशरूम।
मशरूम होगा, वहीं पे कहे तो दूसरा हो जाएगा आपको कवक। क्या होगा? कवक। कवक, कवक में आ जाएगा आपको जीवाणु। जीवाणु, ये सारी चीजें जो है वह मृतजीवी के उदाहरण है। अब आता है परजीवी पोषण। तो वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। तो इसमें क्या होगा? वैसा पोषण, वैसा पोषण, पोषण जिसमें, जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, आश्रित होते हैं, इसी को हम कहते हैं, इसी को कहते हैं परजीवी पोषण। अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो परजीवी पोषण के एग्जाम्पल में आता है जैसे जू, जू आ गया, वहीं पे कहे अमरबेल, अमरबेल, अमरबेल आप नहीं देख ले होइएगा तो हम इस वीडियो में लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं प्राणी संपोषण। तो वैसा पोषण जिसमें जीव मनुष्य के भांति ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। वैसा, वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें, जिसमें जीव अपना भोजन मनुष्य के भांति ही ग्रहण करते हैं, उसी को हम प्राणी संपोषण कहते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल में क्या होगा? तो इसमें मानव आ जाएगा, एगो तो मानव आएगा करेगा, जैसे मनुष्य, मानव आ गया, और जितने भी जैसे कुत्ता, जितने भी जानवर जो है इसमें आ जाएगा, कुत्ता, बिल्ली, बिल्ली, वहीं पे कहे बंदर या पंछी, जितना भी है पंछी सारे इसमें आ जाएंगे। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। और जो हमने कल जो पढ़ा था उसके थोड़ा रिकॉल करते हैं। कल हमने पढ़ा था स्वपोषण के बारे में, यहाँ ध्यान से देखिएगा। कल हमने पढ़ा था स्वपोषण के बारे में। तो पेड़ पौधों में स्वपोषण होता है, पेड़ पौधे में क्या होता है? स्वपोषण होता है। याद रखिएगा, स्वपोषण किस में होता है? तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उसमें होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। और देखियो यहाँ पर जो है पेड़ पौधे में स्वपोषण होता कहाँ है? तो यह पत्ती में होता है। ये कहाँ पे होता है? पत्ती में होता है। अब क्या है? तो पत्ती में, पत्ती में होता है। तो पत्ती में जो सबसे पहला अंग जो होता है, उस पत्ती के जो सबसे बाहरी परत होता है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस है सबसे बाहरी परत। और उसके बाद हमने पढ़ा था एपिडर्मिस के अंदर में ही होता है, एपिडर्मिस ऊपर वाला परत हो गया यानी त्वचा, त्वचा के नीचे होता है क्या? तो त्वचा के नीचे होता है बहुत ही प्यारा सा, उसका नाम है क्लोरोब्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को ही हम हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। और हरित लवक के अंदर में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। याद रखिएगा क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो क्लोरोब्लास्ट के अंदर होता है। याद रखना है, क्लोरोब्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल होता है। और यही क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे का रंग जो होता है वह हरा होता है। याद रखिएगा, यही क्लोरोफिल का कारण पेड़ पौधे का रंग जो होता है वह हरा रहता है। क्वेश्चन पूछेगा पेड़ पौधे का रंग हरा क्यों होता है? तो आपको बोलना है क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे का रंग जो होता है ना वह हरा होता है। और कहेगा बताइए पेड़ पौधे क्या है? पत्ती की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो एपिडर्मिस कहते हैं। क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट का हिंदी क्या होता है? हरित लवक होता है। ये सब एकदम आसान चीज़ें हैं, आप लोग को याद होगा। अब बताइए
ये सब जो क्रिया होती है, हमें भोजन दिया जाता है क्लोरोफिल में, तो यह किस तरीके से जाता है? तो देखिए इसमें दो ऊतक होते हैं, दो ऊतक होते हैं। ऊतक जो होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम के द्वारा जो होता है वह जल जाता है, याद रखिए, जाइलम के द्वारा जल जाता है और फ्लोएम के द्वारा खाना जाता है। ठीक है, खाना यानी खनिज पदार्थ जो है पेड़ पौधों में जाता है। तो हमने स्वपोषण भी करा दिया, परपोषण भी करा दिया। परपोषण के कितने प्रकार होता है वह भी हमने पढ़ा दिया। अब जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब बताइए, हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है? तो पत्ती में होती है। पत्ती में कहाँ होती है? तो आपको पता है हरित लवक में होती है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है क्लोरोफिल, इसके कारण ही होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। बताइए, पत्ती के अंदर में जो क्लोरोफिल होता है, पत्ती के अंदर में जो क्लोरोफिल होता है उसके कारण पेड़ पौधे का रंग हरा होता है, यस या नो? तो सर यस, सही बात है। अब आगे चलते हैं, पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला कारण है ऑक्सीजन O2 से प्राप्त होता है, यानी ऑक्सीजन जो है O2 से प्राप्त होता है और H2O के जल के टूटने से। चलिए आपको ये पता होगा। अब आते हैं, आई होप यह पूरा समझ में आएगा। अब आगे यहाँ पे कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अगर जो क्वेश्चन बच गया उसको हम ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इस चैप्टर का करा दूंगा। अगर यह चैप्टर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक ठोक देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एक बार फिर से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं, कहते हैं वह शीशा भी टूट जाएगा, सिर्फ तुम चेहरा देखने की कोशिश करो। वह शीशा भी टूट जाएगा, तुम चेहरा देखने की कोशिश करो। तुम्हारा चेहरा इतना खराब हो क्यों ना, लेकिन मेहनत ऐसा करो वैसा शीशा ही बना लो। चलिए अब हम देखते हैं परपोषण के बारे में। तो परपोषण में 3 प्रकार होते हैं, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। मृतजीवी वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले चीज़ों से ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप कभी पानी में गए हैं, नदी में कोई मछली मर जाता है तो देखते हैं उस पर कितना कीटाणु भी रहता है, वह क्या रहता है? वह मृतजीवी रहता है। कोई पेड़ उड़ से गल जाता है उसमें देखते हैं कितना कीटाणु कवक काई भी लागल रहता है, वो क्या रहता है? अरे वो अभी तक मृतजीवी पोषण रहता है। तो यह सब जानने की चीज़ है। प्राणी जीवी पोषण क्या होता है? अरे प्राणी जीवी यानी ये अपना जीवन जीने के लिए किसी दूसरा जीव पर ही आश्रित रहता है। जैसे कि माल भैंसी के दिखता है, गाय भैंसी के ओकरा देह पर अठगोरबा रहता है, तो ये अठगोरबा कौन है? यह परजीवी है। ये अपना जीवन जीने के लिए दूसरा पर आश्रित है, क्या चप 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 काटे रहता है। अब आगे देखते हैं प्राणी संपोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। जैसे यह मनुष्य के भांति ही अपना जीवन जीते हैं, जैसे मनुष्य लुट पुट के खाता है वैसे यो खाता है। आई होप आपको यह पूरा चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अगली चैप्टर में। यह चैप्टर आपका खल्लास होता है पूरी तरीके से। इसमें सिर्फ अब श्वसन बच गया है, श्वसन को हम अगली सेशन में लाएंगे और उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।